मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष विक्रम यादव यह जगदीशपुर गांव से बोल रहा हूं। परसों शाम को यहां अवैध खनन और बालू का काम होता है, जिसमें प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण है। और उसके बाद यहां भारी मात्रा में ट्रैक्टर निकलने से गांव के नज़दीक पूरी नालियां चौक हो गई और बहुत गंदगी और पानी भर गया था। लगातार खनन होने की वजह से गांव वालों ने आपत्ति की और जिसके विरोध में खनन माफियाओं ने गांव के गरीब जनता को की महिलाओं को पीटा। और उसके बाद जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो यहाँ 3 लोधी समाज के गांव हैं, उन्होंने आकर के इस पूरे गांव को घेर करके बड़े पैमाने पर मारपीट की और जिसकी वजह से यहाँ 1 दर्जन लोगों को मारा गया और एक बच्ची है जो 12-13 साल की है और उसका अपराधियों ने दोनों हाथों से पकड़ के उसका एक हाथ उखाड़ दिया और लड़का का, और एक लड़के का सर फाड़ दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सरकार में, जहां योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कानून सख्त है, लेकिन मेरा आकलन है देवरिया की घटना के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यहाँ जाति के आधार पर न्याय और इंसाफ होता है। चूँकि ये प्रजापति समाज के, मौर्य समाज के और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो अपराधी हैं वो लोधी समाज के लोग हैं। यहाँ चूँकि सामान्य रूप से विधायक लोधी समाज के हैं और सांसद लोधी समाज के हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी ताकत से इन लोगों को के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, ना आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है और ये लोग सहमे हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था और मैं यहाँ घटनास्थल पर आया हूँ। मैंने यहाँ जो तोड़फोड़ की है, जो मारपीट की है और जो लोग घायल हैं उनके परिवारों से मुलाकात की है और मैं निश्चित रूप से ये प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि यदि इस घटना में उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ भेजा जाएगा। ये बहुत जघन्य घटना है और यहाँ दिन दहाड़े गुंडों ने फायरिंग की और यहाँ के लोगों ने वो स्थान और स्पॉट दिखाया जहाँ गोलियाँ लगी हैं, गेट तोड़े गए, लूट हुई और बड़े पैमाने पर तांडव हुआ 2.5 घंटे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह कि पुलिस मौजूद थी, पुलिस आ गई 1.5 घंटे के बाद और उसके बाद अपराधी बेखौफ लोगों को मारते पीटते रहे। यहाँ महिलाओं ने रात में बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और आबरू बचाई, खेतों में भाग गए। गरीब तबका के लोग हैं, ये पूरी तरह से प्लान की स्थिति में आके खड़े हो गए। तो मैं आपको और ये महिलाएं ये बताएंगी ये किचन से महिलाओं को खींचा गया खाना बनाते हुए, इनके बच्चों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये गुंडागर्दी का और इस सरकार की अराजकता का ये सौम्य एक गवाह है। बेटियों की अस्मतों पर हमले हुए, इनकी मां पर हमले हुए, तो ये जो चीजें हैं, तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में एक चीखता अपराध है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जिस तरह जाति समूह के आधार पर इस तरह एक छोटे से गांव पे हमला हुआ है, बहुत ही निर्ममतापूर्ण, बहुत ही निर्दयतापूर्ण और प्रशासन का जो रुख है, इतने 3 दिन होने के बाद आज तक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि 307 की विशुद्ध घटना है। यहाँ लोगों को मारने का प्रयास किया हुआ, फायर हुए और उसके बाद प्रशासन इसको मुंह तरस कर देख रहा है। आज तक सिंगल, यहाँ तक के जो गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं उनकी अभी तक डॉक्टरी नहीं कराई और प्रशासन पूरी तरह से एक छोटी घटना दिखाने के प्रयास में और ये कपड़े हटा दिए गए जिससे कि उनके साक्ष्य खत्म हो जाएं। ये बहुत ही जघन्य और बर्बर घटना है और मैं इसकी बड़े पैमाने पर निंदा करता हूं। और आप देखिए कि ये महिलाएं, देखिए आप देखिए कपड़े, ये छोटे से बच्चा, ये मासूम बच्चा है, ये 10-12, इसके कपड़े खून से सने हुए हैं और ये देखिए ये महिलाओं के, ये देखिए किस तरह से उनके ये शरीर के अंगों के कपड़ों को फाड़ा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसकी बड़े पैमाने पर ये निश्चित रूप से विशुद्ध 354 और आपराधिक बलात्कार के प्रयास का अपराध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये योगी सरकार है, यहाँ महिलाओं की इज्जत, आबरू और गरीब तबके की पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यहाँ जातिवाद के आधार पर फैसले हो रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, प्रजापति और कश्यप और मौर्य समाज के लोग हैं, इसलिए यहाँ इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो अपराधी गाँव में बगल में उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, ये लोग सहमे हुए हैं, ये पलायन की स्थिति में है। इसलिए मैं एक बहुत समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं घटनास्थल पर आया हूँ और मैं सबको भरोसा दिला रहा हूँ उस पर एक्शन होगा। जो गुंडा तत्व में जो खनन हो रहा है, बालू और जो मिट्टी के खनन होकर के तमाम रास्ते, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सरकार है ये पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है और गरीब को इससे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष विक्रम यादव, खास करके